नमस्कार मित्रों, हम देख रहे हैं सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा 2024 ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल इन दोनों लेवल के हम प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर देख रहे हैं नंबर 5। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 75 सवाल देख लिए हैं। उससे आगे के सवाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और मित्रों आपको बता दूँ, आपको एक्सप्लेन के साथ आंसर देखने हैं इस मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट के, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ ये PDF में आपको मिल जाएंगे। चलिए 70वां सवाल, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा नहीं है? 76 का ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है सेवानिवृत्त होने की। 77 की हरियाणा की जो संसदीय सीट है लोकसभा, उसकी संख्या कितनी है? 10, 26, 28, 48। 77 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। कौन सा अनुच्छेद? 368, 124, अनुच्छेद 139 या अनुच्छेद 104? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 78 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 79 का ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 80वां सवाल है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। 80 का ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 81 सवाल है साइंस का सवाल, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छिद्राव को रिक्त स्थान कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, दहन, संघनन या व्रण विक्षेपण? 81 का ऑप्शन डी, व्रण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो उष्मा की हानि की दर है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, उतनी ही रहेगी, 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार का जीव भार या बायोमास पिरामिड होता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर दोनों, या कोई विकल्प सही नहीं है? जीव भार का पिरामिड बोला है, कैसा होगा? 83 का ऑप्शन ए करेक्ट, ऊपर की ओर होगा। 84वां सवाल, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस स्तर पर उपस्थित है? 84 का ऑप्शन डी, चौथे स्तर पर। नेक्स्ट 85 सवाल, आर्द्रभूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरिके झील केरल, दीपोर झील असम, सांबर झील राजस्थान और रोपर झील पंजाब। 85 का ऑप्शन ए करेक्ट है, हरिके झील केरल है वो सही सम्मिलित नहीं है। 86वां सवाल है, एक अम्ल रिक्त स्थान लिटमस को रिक्त स्थान में बदल देता है? लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है, या हरे को पीले में, या नीले को लाल में, या पीले को लाल में? 86 का ऑप्शन सी होगा, एक अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 87वां सवाल है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्राइट? 87 का ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। 88 सवाल है, निम्न में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? धमनियां, शिराएं, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स? 88 का ऑप्शन बी होगा, शिराएं। नेक्स्ट 89 सवाल, निम्न में से किस विटामिन कमी से रक्त का थक्का बनाने में देरी होती है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? 89 का ऑप्शन बी होगा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है। 90वां सवाल है, निम्न में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? अल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्जाइमर रोग? 90वां सवाल का ऑप्शन डी, अल्जाइमर रोग है, जिसमें अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑप्शन डी करेक्ट 90 का। नेक्स्ट 91वां सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती? कॉल सेंटर में कार्य करना, ट्यूशन व्यवसाय, मधुमक्खी पालन या बैंकिंग?
91 का ऑप्शन सी है, मधुमक्खी पालन है वो। तैतिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, कौन सी केंद्रीय संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? IRDA, SEBI, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। 92 का ऑप्शन सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 93 सवाल, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन, 90 दिन। 100 दिन। नेक्स्ट 94 सवाल है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। 94 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोषपूर्ण वित्त पोषण, राजस्व घाटा, बजट घाटा या दोषपूर्ण राजस्व। 95 का ऑप्शन सी होगा, बजट घाटा। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, इवेल्यूटर, PCB। बहुत अच्छा क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एम्यूलेटर। 97 सवाल है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस स्कैनर। 98 सवाल है, द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकता है परंतु वह रिक्त स्थान नहीं कर सकता है? अंकगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फेस परिचालन या सभी विकल्प है वो सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी विकल्प सही है। 99 सवाल, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से गूगल क्रोम, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह पूछा है। गूगल क्रोम है वो नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। 100 सवाल, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी संग्रह क्या कहलाता है? फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम। 100 का करेक्ट ऑप्शन है फाइल। रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, यहाँ आप PDF में एक्सप्लेन के साथ आंसर देख सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, इनको स्किप कर रहा हूँ, बाकी सवाल मैं देखूंगा। असंगत विकल्प का चयन करना जो सभी ने टमाटर, भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी दिख रहा है सामने ही। नेक्स्ट हिंदी का सवाल, मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 116वां सवाल, मनोदशा है, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? मनो धन दशा, मन विसर्ग धन दशा, मन धन दशा या मन होता धन दशा। 116 बहुत इजी सवाल है, 116 का ऑप्शन बी, मन विसर्ग धन दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 117, पूछ रहा है कि सीता है वो सोई हुई है तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, आक्रमक, अनेकार्थक या सकर्मक। 117 का ऑप्शन बी होगा, आक्रमक क्रिया है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? अविभाव, बहुब्री, द्विगु या कर्मधारय। त्रिभुवन शब्द है, उसमें समास बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द्विगु समास है। 119 सवाल है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग है? वो नहीं है। अनुर्वर, अनुनय, अनुरित, अन्वेषण। अनु उपसर्ग नहीं है। 119 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुर्वर में अनु नहीं होकर गए, अनुपसर्ग है। अनुनय, अनुरित और अन्वेषण इनमें अनुपसर्ग है। 119 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 120 सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द है वो कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? मैना, लक्ष्मी, सरस्वती, मदिरा। कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन बी लक्ष्मी। 121वां क्वेश्चन, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा? अनस्वर, अल्पजीवी, नस्वर, क्षणिक। 121 का ऑप्शन सी होगा, नस्वर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? वाटिका, साल, आकाश, बादल। अब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा? वाटिका। 123वां क्वेश्चन है, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा? निर्देशक का, कोष्टक का, उद्धरण का या अर्धविराम का। 123 का ऑप्शन डी होगा, अर्धविराम। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं? अस्वर, अस्वर व्यंजन, उभय स्वर, अयोगवाह। 124 का ऑप्शन डी अयोगवाह कहेंगे। 125वां क्वेश्चन है, मास कंजम्पशन है, इसका हिंदी प्रयोग कौन सा है? भार प्रयोग,
जनसंचार, व्यापक उपभोग या व्यापक प्रतिरक्षण। इसका अर्थ होगा व्यापक उपभोग। ऑप्शन सी करेक्ट। 126वां सवाल है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या? कलई खुलना, भेद प्रकट होना, रंग उतर जाना, चमक गायब हो जाना या सच्चाई का पता लगाना। ऑप्शन ए करेक्ट, भेद प्रकट होना। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरायन, जी.बी. पंत या बी.जी. खेर। ऑप्शन डी करेक्ट, बी.जी. खेर। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वत्सल, उल्लंघन, उज्ज्वल, मनोरथ। अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध नहीं है, उज्ज्वल। एक ज़्यादा, दो ज़्यादा आएंगे। 129 निम्न में से सही वाक्य की पहचान करनी। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी वाला, वह देर तक सोकर उठता है। 130वां सवाल है, व्यक्तिक पत्र किन के मध्य लिखा जाता है? व्यक्तिक पत्र है वो किन के मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों मित्रों के साथ, पाठक और संपादक के मध्य। ऑप्शन सी होगा सगे संबंधियों मित्रों के साथ। इंग्लिश के सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ। एक्सप्लेन के साथ आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर ये सवाल सारे मिल जाएंगे। ये संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट 146 सवाल है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड। 146 का ऑप्शन ये होगा उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई? राजस्थान, असम, झारखंड, ओडिशा। असम। 148 सवाल, देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला कौन सा जिला है? बुरहानपुर, भोपाल, सहारनपुर, सांबा। 148 का ऑप्शन है बुरहानपुर। 149 क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। हरियाली महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। अंतिम सवाल 150वां सवाल, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? पुराना करंट अफेयर का ये सवाल है। ऑप्शन ए होगा 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की और अवसरों का दहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये थीम थी 2022 की। तो ये थे 150 सवाल, जिसमें हमने 2 पार्टों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट करके पूरा सेट नंबर 5 देख लिया। आपको पीडीएफ के रूप में एक्सप्लेन आंसर के साथ आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप वहाँ जाकर जरूर जुड़ जाएँ। वहाँ फाइल सेक्शन देखें टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ आपको ये संपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। क्लास कैसे लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करते रहिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के लिए। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।